आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। इस वीडियो में सत्यनारायण भगवान की कथा का 5वां अध्याय है। सूत जी ने ऋषियों को अगली कथा सुनाई। प्रजापालन में लीन त्वंगध्वज नाम का एक राजा था। एक बार वह वन में शिकार करने को गया। वन में पशुओं को मारने के बाद वो बड़ के पेड़ के नीचे आया, जहाँ पर कुछ ग्वाले अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। अभिमान के कारण ना ही तो राजा पूजा में शामिल हुआ, ना ही उसने भगवान को प्रणाम किया। और जब ग्वालों ने उसे भगवान का प्रसाद दिया तो राजा ने भगवान का प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया और उस प्रसाद को वहीं छोड़कर वहां से अपने नगर को चला गया। जब वो अपने नगर पहुंचा तब उसने वहां पर सब कुछ अपना तहस नहस पाया, जिसे देखकर वो बहुत ही दुखी हुआ और वो समझ गया कि ये सत्यनारायण भगवान ने ही किया है। वो फौरन वापस जंगल में ग्वालों के पास गया। वहां जाकर भगवान से क्षमा मांगी और विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसका राजपाट पहले के ही जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरने के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन विधि पूर्वक करता है उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। भगवान की असीम अनुकंपा उस पर होती है। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उसे सारे सुखों की प्राप्ति होती है। निर्धन धनवान हो जाता है, संतानहीन मनुष्य को संतान की प्राप्ति होती है, मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत काल में वह सारे सुखों को भोगकर बैकुंठ धाम को जाता है। इसके बाद सूत जी ने ऋषियों को उन सभी के दूसरे जन्म की कथा सुनाई जिसने भी सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति करी। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा अगले जन्म में दशरथ बनकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने अगले जन्म में मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया और महाराज त्वंगध्वज ने भी भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को पाया। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।